वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। यह केस जो दिशा सालियान का है, यह केस जो सुशांत सिंह राजपूत का है, इन दोनों को दो केस समझने की भूल सीबीआई कर सकती है, हम आप नहीं कर सकते। जो न्याय के पक्षधर लोग हैं, जो धर्म के पक्षधर लोग हैं, जो कानून के पक्षधर लोग हैं, वो इन दोनों केस को अलग करके देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही केस है। सीबीआई पहली त्रुटि, पहली गलती या कि जानबूझ करके गलती वो कर रही है या की है उसने कि दोनों केस को अलग अलग मान के चलती रही। न 7-8 जून 2020 को दिशा सालियान का मर्डर रेप होता, तो उसके एक सप्ताह के बाद फिर जो 13-14 जून को जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, वो नहीं होती। ये दोनों केस लिंक है। 3-4 सवाल सीधे केवल सवाल पर बात कर रहे हैं। आपकी सीबीआई जी, आपकी तथाकथित जो एजेंसियां हैं, एसआईटी, केवल 3-4 सवाल जो सीधे सीधे सवाल हैं, केवल उनके जवाब दे दें तो ये केस साफ हो जाएगा। 2 अप्रैल 2025 को अब कई सारी चीज़ें एकदम से निकल के आ रही है। जब प्रदीप सालियान जी, सतीश सालियान जी, जो दिशा सालियान के पिताजी हैं और जिनको इस समय बहुत तरीके से उलझाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही पहले भी किया गया था। उनको इतना डराया धमकाया गया था। पहले तो वहीं से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, यदि दिशा सालियान के केस से आदित्य ठाकरे का कोई वास्ता नहीं था, तो फिर बीएमसी की जो मुंबई महानगर पालिका की जो महापौर किशोरी पेडनेकर जी क्यों गई थी दिशा सालियान के पिताजी के माँ के घर पर, और उनको वहाँ रुक करके निरंतर ये क्यों समझाती रही कि उसने आत्महत्या ही की है, उसने तो आत्महत्या ही की है, उसने तो आत्महत्या की है। किशोर पेडनेकर जी का वहाँ क्या वास्ता था, क्यों गई थी, किसके कहने पर गई थी, और निरंतर उनको उस दबाव में लेने की कोशिश क्यों की कि आप ये स्वीकार कर लो कि उसने आत्महत्या की। उसके लिए उसके घर गए स्पेशल। ठीक। दूसरा एक और सवाल, रोहन राय जो निरंतर दिशा सालियान के घर पर ही रहा करता था मलाड में, वह एक सप्ताह पहले किसके इशारे पर दिशा सालियान को अपने फ्लैट पर लेके गया, और वहाँ पर किसके कहने पर उसने पार्टी का आयोजन किया, और फिर पार्टी के आयोजन के बाद में उसका मर्डर करके और फिर उसको फेंक दिया गया, या कि जाकर के 20 फीट दूर रखाए। ये किसके इशारे पर हुआ? 2। तीसरा तो सबसे महत्वपूर्ण, ये उसकी हत्या के बाद में रोहन राय जो उसका मंगेतर था, जो स्वयं भी फिल्म दुनिया से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत था, वो 2 साल के लिए गायब कैसे हो गया था? जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार रही वो प्रकट नहीं हुआ, और वो सरकार के जाने के बाद में ये अब प्रकट हुआ। उसके बाद में सबसे पहले उसे इंटरव्यू दिया, और जो इंटरव्यू दिया वो भी इस तरीके से दिया कि मैं डर गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इन्वेस्टिगेशन कस्टडी रोहन राय की भी होनी चाहिए। ये कस्टडी आदित्य ठाकरे की तो होगी, लेकिन रोहन की भी हो। उसके साथ में उस रात को जो आदित्य ठाकरे के साथ में जो साथ में चला गया था बॉडीगार्ड, वो ये सूरज पंचोली, ये उसके साथ में जितने भी और छर्रे गए थे, उन सब की कस्टडी हो, इनका नार्को टेस्ट हो। इसी की मांग को लेकर के अभी 2 अप्रैल को हीरिंग हो रही है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में, जहां सतीश सालियान जी गए हैं। इसलिए 2 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब बंधुओं से भी निवेदन, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत लंबे सवाल हैं, और खुला केस है जिसमें कोई बेहरा भी बता देगा सुन करके कि इन दोनों की हत्याएं हुई। कोई अंधा भी
ये देख के बता देगा उनकी हत्या हुई, कोई गूंगा भी बोल के बता देगा इन दोनों की हत्या हुई। इसलिए उनके लिए प्रमाण तो चीख चीख के बोल रहे हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक क्रूर आतताई की 318 साल के बाद कब्र से निकाल करके उसको बाहर फेंकने का काम हो रहे हैं, तो सत्य तो छुपता नहीं है। 4-5 साल में आदित्य ठाकरे जी आपको हवाला तो जाना ही जाना है। आपके साथ में ये पूरी रिया एंड कंपनी पूरी, महेश भट्ट एंड कंपनी पूरी, ये सब के सब अंदर जाएंगे और सबका नार्को होना चाहिए और सबके नार्को की मांग की है। अभी जो नितेश ओझा जी काम कर रहे हैं, आशुतोष जी जो काम कर रहे हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जितने भी ये सुशांत के और दिशा के चाहने वाले हैं, ऐसा ना समझे कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, हम सब लोग साथ में हैं और जितना प्राणपण से बनेगा हम इस मुद्दे को मरने नहीं देंगे। आपको भी ये करते रहना है कि हर मुद्दे को आप वहाँ तक लेकर के जाएं जहाँ जनमानस जागृत होता है। ये आपकी तरफ से होता रहेगा। हम जान पर खेलने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी जान को बख्शने वाले नहीं है जिन्होंने ये अपराध किया है। भारत माता की जय।